नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अस्थमा के बारे में और अस्थमा के लिए मैंने प्राणायाम बताए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राणायाम के साथ साथ अगर आप जो आज मैं आसन बता रही हूँ उनको भी अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा जल्दी आप उस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो आसन हम करेंगे वो सब आपके चेस्ट रीजन को, आपके लंग्स हैं उनको फैलाने का काम करेंगे। वहाँ पर एक स्पेस बनाएंगे, जगह बनाएंगे कि ज़्यादा अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला आसन हमारा गोमुख आसन। इसमें आपको, मान लो आप ऐसे बैठे हो तो आपको पहला स्टेप क्या है, ये पैर आप सीधा कर लें और दूसरे पैर को ऐसे आपको मोड़ना, ठीक है। पूरा पीछे ले जाएं और इस पैर को मोड़ के ऐसे लें। जो पैर आपका ऊपर है पहले उसी हाथ को ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सिर के पीछे लेफ़्ट साइड, कंधे के लेफ़्ट साइड इधर आपको रखना है। फिर दूसरा हाथ उठाएंगे पूरा ऊपर और सिर के पीछे ले जाएं, अपोजिट कंधे पर रखना है। यानी राइट जो आपका हाथ है, दायां हाथ है, वो बाएं कंधे पर रहेगा, बायां जो हाथ है वो दाएं कंधे पर रहेगा। ऐसे करके आपको होल्ड करके रखना है, रुकना है यहीं पर। आंखें बंद करके ध्यान दें अपने छाती वाले हिस्से पर। आपने पूरा फैला रखा है अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को महसूस करें। वहाँ पर आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें। यहीं पर रुकना है हमें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप रुक सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड रिलैक्स, धीरे से वापस। अब अगर आप, हो सकता है आप नए हो, प्रैक्टिस आपने अभी शुरू की है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पहले राइट हैंड को ऐसे ऊपर उठाएं और लेफ़्ट को पूरा ऊपर उठा लें। आप पहले इसी की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसको यहीं पर आपको होल्ड रखना है, यहीं पे रुकना। आपको पूरा ऊपर की तरफ उठाएं, ऐसे करके ढीले नहीं छोड़ने, पूरा खींचना है जैसे कोई खींच रहा हो आपको ऊपर। ऐसे होल्ड करना है, यहीं पे रुकना है। और जैसे ही आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आप फिर राइट हैंड को मोड़ के लेफ़्ट कंधे पर रख दें और लेफ़्ट को राइट पर। इससे थोड़ा और ज़्यादा फैलेंगे आपके फेफड़े, लंग्स, छाती। यहीं पे रुके एंड रिलैक्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड आसन है उसके लिए आपको ऐसे अपने नीज पे ऐसे खड़ा हो जाना, ठीक है। और कंधों के सामने थोड़ा सा आगे हो जाए। दोनों घुटनों के बीच में इतना ही गैप करना है जितना गैप हमारे दोनों कंधों के बीच में। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड से ऐसे पैरों को ऐसे खड़ा नहीं रखना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल फ्लैट कर देने, बिल्कुल आराम से। पहले राइट हैंड से टच करें, राइट एडी, और लेफ्ट से लेफ्ट, ऐसे। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे पूरा हम अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहीं पे रुकना आपको। नॉर्मल सांस लेते रहें एंड रिलैक्स। धीरे से आना है वापस, जल्दबाजी नहीं करनी। अब जो लोग बिगनर हैं वो अगर ये पोज ना कर पाएँ तो उनको क्या करना है, इतना सब लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ अपने यहाँ कमर पे रखें और आपको जो ये हमारा हिस्सा है इसको हाथों से ऐसे पुश करना है और चेस्ट को फैलाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। गर्दन पीछे जाएगी और पूरा आपको कोहनी जो है आपकी उनको ऐसे करना है, समझ रहे हैं ना। ऐसे पीछे की तरफ पूरा खींचें। जैसे ही आप कोहनियों को ऐसे करोगे चेस्ट आपकी खुल जाएगी।
दोनों हाथ कमर पे रखे, कोहनियों को पीछे की तरफ लेके गए, कंधों को पूरा खींचा पीछे और हाथों से कमर को आगे की तरफ धकेलना है और पीछे गर्दन को लटका दें। ढीला ना छोड़ें, कोहनी अपनी टाइट रखें। यहीं पे रुकेंगे। एंड रिलैक्स। और जैसे ही थोड़े 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं, फिर अपना पूरा उष्ट्रासन लगाएं अच्छे से। गर्दन को ढीला छोड़ दें, पूरा जाएं पीछे। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा लेट जाएं पेट के बल। दोनों हाथ आपको ऐसे रखने चेस्ट के पास, माथा एक बार जमीन पे रख लें, पंजे फ्लैट। धीरे धीरे करके अब आपको पहले अपनी नेक उठानी है, उसके बाद उठाएं अपने दोनों कंधे। कंधों को ऐसे ढीले नहीं छोड़ना है, ऐसे पूरा पीछे। जैसे जैसे जहाँ पर भी आपको ये लगे कि हाँ मैं हमारी चेस्ट खोलनी है, तो सबसे पहले कंधे आपके ऐसे पीछे जाएंगे। तो धीरे धीरे उठें, कंधों को पीछे ले जाएं। जो लोग बिगनर हैं, चलिए एक बार पहले पूरा आसन देखें। पूरा पीछे ऐसे जाएं, कंधों को पीछे की तरफ। एंड रिलैक्स। अब जो बिगनर है उनको कैसे करना है, दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे। आप इतना भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंधों को थोड़ा पीछे ले जाएं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप थोड़ा ऐसे ऊपर उठाएं खुद को और हाथ फिर सीधे कर दें ऐसे। हाँ, थोड़ा पीछे ले जाके आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। थोड़ी देर बीच में खुद को रिलैक्स कर लें। इसके बाद जो हमारा लास्ट आसन है, उसमें आपको पीठ के बल लेटना है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपका जो ये हिस्सा है, सिर का ऊपरी हिस्सा है, उसको ऐसे करना है और चेस्ट को ऐसे ऊपर उठाना है। पैर आप सीधे भी कर सकते हैं अगर अनकंफर्टेबल हैं, और दोनों हाथ थाइज पे। आंखें बंद कर लें, पूरा अपनी चेस्ट को फैलने दें, महसूस करें। एंड रिलैक्स। इसमें आपको हाथों का सहारा देकर ही अपनी गर्दन को उठाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको अपने सिर का ऊपरी हिस्सा आपको मैट पे रखना है और चेस्ट को पूरा फैलाना है। और धीरे से बिल्कुल आराम से वापस जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। एंड रिलैक्स। धीरे से उठकर बैठ जाएं। शुरू के 3 आसन बहुत इजी हैं, लास्ट वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आएगा आपको। तो शुरू अगर आप कर पा रहे हैं तो करें, वरना आप ज़्यादा फोर्स ना करें अपनी बॉडी को। शुरू के 3 आसन भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप चौथा आसन भी
आराम से करने लगेंगे। और इसके साथ साथ इससे पहले की वीडियो में प्राणायाम था हमारा और अभी हमने आसन बताए, साथ में थोड़ा सा आप खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे करके जो अस्थमा है वो आपके शरीर से चला जाएगा। ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, खासकर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें तो आप बिल्कुल छोड़ दें। साथ में जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जैसे केला है, दही है, लस्सी है, ये इन सब चीज़ों का भी सेवन ना करें। गर्म चीज़ों का सेवन करें, जैसे अदरक आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, साथ में काली मिर्च है, मुलेठी है, उनको अपनी खाने में ऐड करें, काढ़ा बनाएं या जैसे भी करके आप उनको सब्जी अदरक और लहसुन ज़्यादा अपने खाने में डालें, सब्जी में डाल सकते हैं। चलिए फॉलो कीजिए पूरा रूटीन और इसका फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।